Good morning class. Welcome to the online classes of Shivaji Group of Institutions. My name is Varun and I will teach you the chapter direct and indirect speech. In the last class I have told you what is a direct speech and what is an indirect speech के बारे में डिस्कस किया था हमने और बताया था इसके कैसे रूल्स होते हैं। जो सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच में होता है उसमें वक्ता के शब्द कहे जाते हैं तो वो क्या बन जाता है डायरेक्ट स्पीच, और जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच में होता है वो दूसरे द्वारा उस वक्ता के शब्दों को कहा जाना उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं उसको? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है बच्चों, इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को चेंज करते हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे सेंटेंसेस की एक्सरसाइज आपको करनी है। जैसे ये बुक में दिए हुए सेंटेंसेस और कुछ वर्ड्स हैं जो कि चेंज होते हैं। जैसे कि हम अगर देखते हैं कुछ वर्ड होते हैं जो चेंज हो जाते हैं। जैसे आपका टुडे है तो ये अगर आपका वर्ड दिया हुआ डायरेक्ट स्पीच में तो ये आपका क्या बन जाता है? दैट डे। टुमारो क्या बन जाता है? द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे, ठीक है। यस्टरडे क्या बन जाता है? डे बिफोर टुडे। डे बिफोर टुडे जो है वो क्या बन जाता है? यस्टरडे। ठीक है, इसी तरीके से सेंटेंसेस देखने होते हैं। दिस से क्या बन जाता है? दैट। ठीक है, these से क्या बन जाता है? दोनों बन जाता है। these से क्या बन जाता है? दो बन जाता है। ठीक है, उसके बाद नाउ का क्या बन जाता है? देन। नाउ का क्या बन जाता है? देन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद टू नाइट क्या बन जाता है? डेड। टू नाइट क्या बन जाता है? डेड नाइट। टू नाइट का बन जाता है डेड। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आप चेंज करते हैं जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं। एक वर्ड और है अगो। अगो का क्या बन जाता है? अगो अगर बन जाता है उसका बन जाता है बिफोर। अगो का क्या बन जाता है? बिफोर। तो इस तरीके से सेंटेंसेस को हम लोग फ्रेम करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, वी, माई, अवर सेलर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कहा ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक तो उसका क्या बन जाएगा? ही सेड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होता है। ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक तो उसका क्या बन जाता है? ही सेड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक। ये बन जाएगा आपका उसके अनुसार। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू, योर सेलर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यू और योर जो है वो भी सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। एक बार फिर से ये लाइन देख लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं जैसे यू और योर सेलर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेलर जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार जो है वो चेंज होते रहते हैं, बदलते हैं। जैसे कि हमने कहा he said to her you can dance, क्या हो जाएगा इसका? he said to her you can dance तो क्या बनेगा? he told her that she could dance। he told her that she could dance क्योंकि हमने said to का इस्तेमाल किया है। जो said to होता है हमने आपको बताया था पहले वो किसमें चेंज होता है? told में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है? told। तो हम यहाँ पे told का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार देख सकते हैं सेंटेंस को। he said to her you can dance तो क्या बन जाएगा? he told her that she could dance। ठीक है, ये बन गया आपका रिपोर्टेड स्पीच में जब इसको चेंज किया तो ये बन गया इनडायरेक्ट सेंटेंस। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है उसमें रिपोर्टेड स्पीच के कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे कि हमने कहा अशोक सेड ही इज गोइंग टू दिल्ली तो उसका क्या बन जाएगा? अशोक सेड दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली। अशोक सेड दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग जाते हैं जब सेंटेंसेस को
चेंज करते हैं। अब ये बुक में एक्सरसाइज दी है, ये आपको फिलअप करनी है। इनमें से कुछ सेंटेंस हम अभी डिस्कस करे दे रहे हैं आपके साथ। जैसे कि पहला, द बॉय सेड टू द फादर आई नीड सम मनी टू बाय बुक्स। तो उसका क्या बनेगा? द बॉय टोल्ड द फादर दैट ही नीडेड सम मनी टू बाय बुक्स। ठीक है, द बॉय टोल्ड द फादर, द बॉय टोल्ड हिज फादर दैट ही नीडेड सम मनी टू बाय बुक्स। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस को हम चेंज करेंगे। उसके बाद दूसरा, द प्रिंसिपल सेड द गार्डनर कैन मीट मी इन द ऑफिस बिटवीन 9 AM and 11 AM। तो प्रिंसिपल ने कहा द गार्जियंस कैन मीट मी इन द ऑफिस बिटवीन 9 AM and 11 AM। तो प्रिंसिपल ने कहा, उसको चेंज करेंगे तो क्या बनाएंगे? द प्रिंसिपल सेड दैट द गार्जियंस कुड मीट हिम इन द ऑफिस बिटवीन 9 AM and 11 AM। यहाँ पे कैन की जगह कुड हो जाएगा और मी की जगह क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ठीक है, मी की जगह क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे सेंटेंसेस को हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला सेंटेंस है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक योर मेडिसिन रेगुलरली। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, यहाँ पे सलाह दी जा रही है, तो क्या बन जाएगा? द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक हिज मेडिसिन्स रेगुलरली। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट्स टू टेक हिज मेडिसिन्स रेगुलरली। ठीक है, ये आपका बन जाएगा अगला सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद अगला सेंटेंस है, द कारपेंटर सेड टू मी आई शैल मेक योर टेबल टुमारो। तो उसका क्या बनेगा? द कारपेंटर सेड टू मी, द कारपेंटर टोल्ड मी दैट ही शुड मेक माई टेबल द नेक्स्ट डे। दैट ही वुड मेक, ही शुड की जगह आप लगाइए, आप वुड लगाइए, ही वुड मेक माई टेबल द नेक्स्ट डे। फिर से एक बार, द कारपेंटर सेड टू मी आई शैल मेक योर टेबल टुमारो। क्या बन जाएगा? द कारपेंटर टोल्ड मी दैट ही वुड मेक माई टेबल द नेक्स्ट डे। ही वुड मेक माई टेबल द नेक्स्ट डे। ये आपका इसमें फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे सेंटेंसेस को बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। द टेनेंट सेड टू द लैंडलॉर्ड आई कांट पे सो मच रेंट ऑफ योर हाउस। टेनेंट ने लैंडलॉर्ड से कहा आई कांट पे सो मच रेंट ऑफ योर हाउस। तो उसका क्या बनेगा? द टेनेंट टोल्ड द लैंडलॉर्ड दैट ही कुड नॉट पे सो मच रेंट ऑफ हिज हाउस। क्या बनेगा? बन जाएगा, द टेनेंट told the landlord, the tenant told the landlord that he could not pay so much rent. He could not pay so much rent of his house. तो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, कंडीशन दी हुई है मतलब यहाँ पे कैन था, कैन के लिए हमने यहाँ पे कुड का इस्तेमाल किया, कैन के लिए कुड का इस्तेमाल किया। उसके बाद नॉट पे सो मच रेंट ऑफ हिज हाउस, तो यू की जगह क्या हो गया, योर की जगह हिज का इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया, किसका इस्तेमाल किया, हिज का इस्तेमाल किया। द टेनेंट टोल्ड द लैंडलॉर्ड दैट ही कुड नॉट पे सो मच रेंट ऑफ हिज हाउस। इस तरीके से सेंटेंस हमने पूरा बना लिया, ठीक है। और ये एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए, इसमें भी दो सेंटेंसेस देख लीजिए। द स्टूडेंट्स टोल्ड द टीचर दैट दे वांटेड टू सी द ताजमहल। इसको हमको चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच में। द स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर वी वांट टू सी द ताजमहल। क्या बनाएंगे इसको,
वी वांट टू सी द ताजमहल। एक बार मैं इसको लिख दे रहा हूं। The students said to the teacher, we want to see the Taj Mahal। We want to see the Taj Mahal। ये डायरेक्ट सेंटेंस बन गया और उसका इनडायरेक्ट जो है वो आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, the student said to the teacher, we want to see the Taj Mahal। The student said to the teacher, we want to see the Taj Mahal। तो उसका इनडायरेक्ट क्या बनाया है? The student told the teacher that they wanted to see the Taj Mahal। That they wanted to see the Taj Mahal। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बाकी की एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ ग्रेट डे।